नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कल आपने देखा कि किस तरीके से पॉडकास्ट में हमारे साथ रवि जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन किया था, ग्राउंड से रिलेटेड सारी चीजें बताई थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि आज क्या होने वाला है। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आज किस तरीके से सारे एग्जिट पोल जो है हरियाणा के वो धराशाही हो जाएंगे और आज का रिजल्ट जो है चौंकाने वाला होगा। और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि अब आंकड़े निकलकर सामने आ रही हैं, ये सच में कई लोगों के लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, कई चैनल्स के लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, जिन्होंने लगातार एग्जिट पोल दिखाए थे, जिन्होंने लगातार एक तरफ कांग्रेस को समर्थन जो है जनता का दिखाया था, लेकिन हमारे चैनल के जरिए हमने आपको बताया था कि जो जमीनी हकीकत है वो एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है। तो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट रवि जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया था और आपने जो कहा था आज बिल्कुल सटीक वही देखने के लिए मिल भी रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि आज जो है शुरुआत हुई एक तरफा कांग्रेस 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 और इसके बाद तुरंत जो है वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और एक तरफा बीजेपी की तरफ जो है झुकान दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और जिस तरीके से ये रिजल्ट रहा है, पहले मैंने कहा था कि क्यों कांग्रेस हार रही है, कोई कांग्रेस की आंधी नहीं है जो एग्जिट पोल कह रहे थे। मैंने कल भी और 2-3 वीडियो में मैं ये बात कह चुका हूँ। हमने प्यारा हिंदुस्तान पे भी कहा था कि ये सारे एग्जिट पोल फर्जी है। हमने द न्यूज़ पे भी वीडियो किया। कल की वीडियो में हमने कहा था कि ये एग्जिट पोल बेकार हैं, सरकार बीजेपी की बन रही है। उसका कारण ये है कि जो सरकार बनने का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि सरकार क्यों चुनते हैं लोग। सरकार जो पब्लिक ऑप्शन देखती है कि कितने ऑप्शन हैं उनके पास और उनके मुद्दे क्या हैं। राहुल गांधी जाते हैं, बोलते हैं मैं जलेबी फैक्ट्री बनाऊंगा। राहुल गांधी हरियाणा में जिन 8 सीटों पे गए उनमें कांग्रेस ऐसी पिछड़ी है कि सारी सीटों पे वो हार रही है। बिल्कुल। सिर्फ मामन खान को उन्होंने समर्थन किया, मामन खान का और बाकी एरिया में नुकसान हुआ। मैंने इस बात को कहा था कि मामन खान को भले वो तो क्योंकि वहाँ तो मुस्लिम वोट बैंक की वजह से वो कांग्रेस को उस सीट को तो मतलब उस पे उसका एज था, लेकिन बाकी सीटों पे नुकसान हुआ क्योंकि नूह का दंगा अभी भी हरियाणा में नहीं भूले थे लोग, क्या पूरे देश में नहीं भूले थे। और जो वहाँ के सीएम हैं नायब सैनी, उनकी जो छवि थी, जिन्होंने 56 दिन में तमाम अलग अलग योजनाएं निकाली, बिना खर्ची बिना पर्ची की बात कही, और जिस तरीके से ये लोग कह रहे थे कि भाई एग्जिट पोल ये ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का बहुत आंधी है, 70+ जा रहे हैं, हुड्डा कपड़े तैयार कर लिए थे, जलेबी ऑर्डर कर दिए थे, कई क्विंटल जलेबी ऑर्डर कर दिए थे। मैं देख रहा था सुबह से नाचने भी आ गए थे कांग्रेसी। अब कार्यकर्ता सारे रो रहे हैं, जलेबी कोई खा नहीं रहा है, जलेबी उनका कार्यकर्ता भी फेंक के चला गया कि ये जलेबी हम तो अब भाई गर्मा गर्म जलेबी चाशनी वाली जो अभी है, अब वो बीजेपी वाले खा रहे हैं। तो राहुल गांधी हरियाणा में गए, यात्रा निकाल दी, बहुत घमंड था। इतना घमंड होना अच्छा बात नहीं है। इतना घमंड था लोकसभा चुनाव का, जब रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा था कि हमने मोदी को हरा दिया, जबकि उनकी 99 सीटें आई थी। इतने घमंड में थे, वो कह रहे थे कि हम तो भाई ये टिकैत भी कह रहा था या अन्य जो तमाम साजिशें हुई हरियाणा बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, मोदी को हराने के लिए और मोदी सरकार के खिलाफ तमाम षड्यंत्र करने के लिए हरियाणा इन्हों का एक प्रैक्टिकल ग्राउंड था। वहाँ एक से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये। इन्होंने पहलवानों का आंदोलन किया। अब वो 2-4 हजार से कभी लीड ले रही, कभी पीछे जा रही। इतना बड़ा ड्रामा किया, क्या निकला उसमें? कांग्रेस पार्टी को कुछ मिला नहीं, करारी हार मिल गई। इतिहास में अब तक हरियाणा में कोई पार्टी तीसरी बार नहीं आई और बीजेपी 2014 से भी ज्यादा बहुमत के साथ आ रही है, करीबन 52+ जा रही है। तो मतलब इसके पीछे क्या कारण है? सर, एक और जो सवाल बन रहा है वो ये है कि स्टार्ट में ये देखा गया कि हुड्डा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि जाटों का वोट जो है हमारे साथ है, लेकिन अब जो आंकड़े आ रही है जाट लैंड में भी भारी भरकम नुकसान जो है कांग्रेस को है। क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जाटों को ज़्यादा टारगेट जो है कांग्रेस अपने तरफ से कर रही थी, एक वोट बैंक के तौर पर कांग्रेस के देखा भी जा रहा था, लेकिन अब जाट लैंड में भारी नुकसान कांग्रेस को दिख रहा है। क्या वजह हो सकती है?
देखो, जाट लैंड ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको भी पहले भी कहा था कि जाट ऐसा नहीं होता है कि जाट हुड्डा को वोट देना है तो उसको ही वोट देगा। उसमें कुछ परसेंट होता है, मैक्सिमम लोग उनको जाति की वजह से दे देंगे। लेकिन उन्होंने कार्यकाल देखा है, क्या सब जाट का ठेकेदारी, क्या हुड्डा ले रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। जिसको जो पसंद है, जाट बहुत सारे कैंडिडेट बीजेपी के भी हैं। और आपने देखा होगा कि जाट, हमने पहले कहा था कि जो वोटिंग परसेंट है 3% बढ़ा है ओवरऑल वोटिंग परसेंट का। और जाट जो लैंड जो बता रहे हैं, जहाँ 35 सीटें हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 से 4% वोट वहाँ पे डाउन हुआ है। मैंने कहा था 30 सीटें कांग्रेस पिछली बार जीती थी, उनके खिलाफ भी माहौल है। ऐसा नहीं कि बीजेपी जीती थी तो उन बीजेपी के ही विधायकों के खिलाफ माहौल होगा। माहौल कांग्रेस पार्टी के विधायक क्या कर रहे थे? 10-10 15 साल से कोई बैठा हुआ, कोई पूछ ही नहीं रहा कोई उनको। मैं बहुत सारा एरिया में गया, आपको इनके दिग्गज नेताओं के एरिया में गया, कई जगह तो अब इनकी हालत ये है कि 6ठे नंबर पे इनके कैंडिडेट हैं, कहीं 4थे नंबर बल्लभगढ़ में। तो जाटलैंड का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे, और मैंने कहा था कि ये जितनी जातियों को अगर आपस में लड़ाने का काम करेंगे, आप ये कहेंगे कि बिना बात के अब शैलजा कुमारी शैलजा का साइड लाइन किया, तमाम उनके बयान थे, उन्होंने भी हराया। अगर तुम हुड्डा को लेकर ही, एक ही कास्ट को लेकर चलोगे तो कोई पार्टी जीतेगी नहीं। आप ये अखिलेश यादव यूपी में यादव के नाम पे राजनीति करते हैं, तो क्या वो जीत पाए? नहीं जीत पाए। तो जितना हुड्डा ने अपना चर्चा की, कांग्रेस के जो चमचे थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने चैनलों पे अंधाधुंध पैसा बहाया और एग्जिट पोल में ऐसा दिखा दिया कि यहाँ से आंधी है। ये चैनल वाले भी बेवकूफ़ हैं, इनको पता नहीं है कि क्या चीज़ है। मैंने कल कहा था कि 2024 का जो 4 जून का रिजल्ट था, जिसमें मोदी की मतलब उनको ऐसा सेटबैक मिला, 400 पार का नारा देके 250 से नीचे आए। मैंने कहा था कल कि कल कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा झटका लगेगा, जो इतना जश्न मना रहे हैं, पहले जीत का जश्न मत मनाओ, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो इसका उलट आएगा। अब इतना बड़ा इनको झटका लग चुका है कि ये शायद 2024 का 4 जून का जो जश्न मना रहे थे ना, राहुल गांधी अब कई 2029 तक ये गलती नहीं करेंगे। चुनाव में एक और चीज़ जो निकल कर आई, जिसकी इस वक्त अब चर्चा हो रही है, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो सीट जो है बढ़ रही है अब बीजेपी की, तो ये भी कहा जा रहा है कि मोदी फैक्टर तो था ही, साथ साथ योगी फैक्टर भी लोग कह रहे हैं कि कई जगहों पर जहां पर योगी जी प्रचार में थे, जहां पर उन्होंने किया, वहां पर भी बीजेपी को जो है बढ़त देखने के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस तरीके से देख रहे हैं कि मोदी के साथ योगी फैक्टर भी हरियाणा चुनाव में जो है रहा है? देखो, फैक्टर हर चीज़ होता है, एक फैक्टर से कभी चुनाव नहीं जीता है। वहाँ हर पार्टी शायद जितने सीएम हो बीजेपी के, बड़े छोटे नेता, हर कोई प्रचार करता है, पर अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि ये वहाँ के स्थानीय लीडरशिप और मोदी जी की लीडरशिप पे है। उन्होंने स्थानीय जो हैं नायब सैनी, उनकी जो छवि है, मैंने कल भी कहा था कि वो बहुत ही, कांग्रेस पार्टी वाले भी उनकी तारीफ करते हैं, वो कोई गलत बयानबाजी नहीं करते हैं। आपने पूरे चुनाव में देखा होगा, उन्होंने कभी भी एक हेडलाइन नहीं बनाई गलत। नहीं तो चुनाव में नेता के मुंह पे माइक लगाओ, 10 उल्टे चीज़ें बोलते हैं और उसी से वो हार जाते हैं। तो नायब सैनी की जो छवि है, जो लोगों से मिलते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची का जो बात है, वो उन्होंने ग्रुप डी में तमाम लोगों को नौकरियां दी। मैंने कहा था ना कि हर वर्ग के, जिन लोगों ने हुड्डा के काल में देखा है कि किस तरीके से नौकरियों की बंदरबाट होती है, जो इनके एरिया के लोग हैं उनका डोमिसाइल देख के उनकी चीज़ें होती थी, जाति को देखकर नौकरियां मिलती थी, खर्ची पर्ची को देखकर नौकरियां होती थी। तो क्या, और जो कास्ट है, इन्होंने इतना हवा बना दिया अपना ड्रामा कि जो बीजेपी के वोटर थे, जो और अन्य कास्ट की थी, कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए वो दौर याद आ जाएगा कि जब आरक्षण के लिए पूरे हरियाणा को आग लगा दिया। हुड्डा समर्थकों ने पूरे हरियाणा में ऐसी आग लगाई थी, उसी आग की वजह से वो हारे थे। और वही दिन इन्होंने दोबारा याद दिलाया। ये कह रहे थे कि हम आपको बताएंगे, हम अपना घर भरेंगे। नेताओं के बयान ने नुकसान किया है काफी, बहुत ज्यादा हद तक। चुनाव के समय में ऐसा क्रूशियल टाइम होता है कि हर चीज मायने रखती है, और इनके एक नेता ने नहीं,
गोगी हैं, शर्मा हैं, तमाम अलग अलग लीडर हैं। इन्होंने अब ये तमाम अलग अलग लीडर हैं जिन्होंने ऐसी बयानबाजी की जो कांग्रेस की हार में वो है। और राहुल गांधी उसमें सबसे आगे, क्योंकि राहुल गांधी अपनी जो पता नहीं कैसी दिमाग की लगाते हैं कि बोलते हैं कि जलेबी की फैक्ट्री, कभी आलू की फैक्ट्री, कभी कुछ। और जो उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे उनके नेता उस बयानबाजी की तारीफ कर रहे थे और जलेबी की बात कर रहे थे, बता रहे थे कोई अमेरिका से उनका चमचा एक डांडवी पता नहीं क्या है, वो वीडियो बना के भेज रहा था कि देखो फैक्ट्री की। अरे भाई, जलेबी का जो स्वाद है वो गर्मा गर्म होता है, और तुम उसको फैक्ट्री में, कितना लोग जलेबी बहुत कम खाते हैं, जलेबी इतना ज़्यादा खाने वाली चीज़ नहीं है, और उस पर तुम चुनाव लड़ रहे हो। और वो भी हरियाणा जैसे, हरियाणा वाले किसान जानते हैं कि किस तरीके से जलेबी खाई जाती है। सर, जिस तरीके से अब आंकड़े बढ़े, कुछ ही घंटों में पूरा मामला साफ हो जाएगा, सटीक आंकड़े भी निकलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके हिसाब से अभी भी एक आंकलन जानना चाहूँगी, क्या लग रहा है जिस तरीके से सीट बढ़ रही है, घट रही है, कहाँ जाकर जो है ये स्टॉप लगेगा? कितना अभी भी जो है आपको लगता है कि बीजेपी कितने में जो है कांग्रेस को समेट देगी? क्या कुछ आंकड़ा रहेगा अभी आपके? देखो, बीजेपी की तो ये जीत है ही, बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। अब वो आंकड़ा कहीं भी हो, पूर्ण बहुमत अकेले दम पे बीजेपी सरकार बना रही है। अब उससे ऊपर कितना भी ले लो, मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस भी जीतती है तो बीजेपी सरकार बनाएगी, तो यहाँ तो बीजेपी पूर्ण बहुमत है। तो कांग्रेस का जिस तरीके से वोट ये घटा है, कल आपने जो जिक्र किया था, जिस तरीके से बहुत सारी और पार्टियां भी रही है, बीएसपी रही है, गठबंधन रहा है, जेजेपी रही है, और आम आदमी पार्टी का तो खाता ही जो अगर आप देखेंगे तो नहीं खुला है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक तरफा जहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो कांग्रेस का वोट बहुत ज्यादा ये गठबंधन, जेजेपी इनके वजह से कट गया है। जो एक तरह से आपने कल कहा भी था कि अगर बटता भी है, अगर कटता भी है तो कांग्रेस का कटेगा, बीजेपी फिर निकाल लेगी। तो कुछ एक बार फिर से वही हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा था वो दिखने के लिए भी मिल रहा है। देखो, हमने कल कहा था कि अगर अगेंस्ट में एक, सबका दुश्मन एक है, अगर 10 लोग मिल जाएंगे तो पावरफुल हो जाएंगे, उसको हरा देंगे अपने आप। अब 10 अलग अलग अपने अपनी दिशा में अपने अपने मुद्दे से लड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो उसको हरा नहीं पाएंगे। अगेंस्ट वाले वोट सब डाइवर्ट हो गए। कोई निर्दलियों ने बहुत जगह काटा है, निर्दलीय अब कांग्रेस के वोट से ज़्यादा, उन कैंडिडेट से ज़्यादा वोट पा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो दिखा रही थी कि हम हरियाणा के बगल पे हिमाचल है, हिमाचल में तुम सैलरी नहीं दे पा रहे हो, टॉयलेट पे टैक्स लगा दे रहे हो, तुम पेंशन नहीं दे पा रहे हो और वादा करते हो ओल्ड पेंशन की। और जो शुरुआती रुझानों में जो गया था वो ओल्ड पेंशन की वजह से कुछ सरकारी कर्मचारियों ने उनको दे दिया कि चलो ओल्ड पेंशन आएगी तमाम, ऐसा कुछ। तो उसमें कितने 1 लाख करीबन वोट थे, 90 सीटें, करीबन 1-1.5 हज़ार का वो है। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंतर से बीजेपी के कैंडिडेट आगे निकले हैं। 19-20 राउंड की वोटिंग काउंट होनी है, अभी आधा से ज़्यादा हो चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी जिस भ्रम में थी, उसका जो घमंड था वो घमंड चकनाचूर कर दिया जनता ने। तो इस वजह से अगर तुम्हें लोकसभा चुनाव में थोड़ी जीत मिली भी थी तो उसको उस नजरिए से देखना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कांग्रेस काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी थी कहीं ना कहीं कि हम निकाल लेंगे, या फिर जो है क्योंकि रिपीट नहीं करेगी जो है हरियाणा की जनता और बीजेपी नहीं आ पाएगी, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी कांग्रेस को ले डूबा इस बार। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ले डूबता है, कभी भी इंसान हो या किसी भी पर्सन को दूसरे चीज सामने वाले को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अगर तुम, ये तुम्हारी गलती है कि तुम दूसरे के सामने वाले को कमजोर आंक रहे हो, उसको ऐसे दिखा रहे हो कि वो बिल्कुल मर गया, हार गया है। जब तक खत्म नहीं हुआ है, अगर कोई नाटक भी कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी वाले ज़्यादा अपनी हवा नहीं बता रहे हैं कि अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, और कांग्रेस वाले मिठाई खाने में, हुड्डा के पीछे नारे लगाने में और तमाम ऐसे अपने कपड़े सिलवाने में, कोई रोल नंबर लिख रहा है कि कोई पर्ची लिख रहा है, कोई अपनी खर्ची के चक्कर में, सब इस तरीके के जुगाड़ कर रहे थे। तो बाकी पब्लिक भी देख रही थी कि क्या पागलपन है ये, अभी हमने वोट ही नहीं दिया, तुम तैयारी कर रहे हो, किस बात की तैयारी कर रहे हो। हरियाणा में किस बात से कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी? तमाम इतने ड्रामे कर रहे थे, फर्जी किसान आंदोलन। हरियाणा के किसान
खुश हैं, उनको मुआवजा मिल रहा है, उनको उनकी फसलों का कीमत मिल रहा है, उनको किसान निधि मिल रही है, उनको अच्छी बिजली मिल रही है, उनको हर चीज सुविधा हो रही है, लेकिन उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। पंजाब से लेके उनको उनके बॉर्डर उनके खेतों में डाला जा रहा है। अब बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, वो दिल्ली बॉर्डर घेरने के लिए तैयार। कितने टाइम से परेशान कर रखा था। कांग्रेस पार्टी सोचती थी कि भाई हम ये कर लेंगे, कभी वो पहलवानों के नाम पर, अब वो पहलवान राजनीति के अखाड़े में आ गए। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, यही तो दो इन्होंने कांग्रेस पार्टी इन दो आंदोलनों पे कांग्रेस बीजेपी को अगर 2024 में मोदी को सबसे ज़्यादा नुकसान किया तो मुझे लगता है एक किसान आंदोलन और एक पहलवानों की वजह से। और ये दोनों कहाँ हुए? ये दोनों हरियाणा में हुए। तो इनका एक्सपेरिमेंट ग्राउंड था और ये बहुत बड़ा सेटबैक है उनके पूरी योजना का, उनकी पूरी साजिशों का, उनके पूरे षड्यंत्र का। जो तमाम ये सोरोस गैंग, तमाम विदेशों से ISI, तमाम जो विदेश से चाइना का जो ड्रामा कर रहे थे, वो मोदी को हराने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा तमाम अमेरिका और अन्य जगहों पे ये किसान आंदोलन का रूपरेखा रख रहे थे, ठीक है, खुलकर उसमें आ रहे थे कि अब जब हम ग्राउंड पे गए वहाँ तो किसान खुश हैं, बोले वो फर्जी किसान हैं, ये बोल रहे हैं। तो किसानों की जो सच्चाई थी वो हमने दिखाई। हम पहले से कह रहे थे कि फर्जी आंदोलन है, कहाँ से पता नहीं किस बात का आंदोलन कर रहे हैं। अगर पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी यहाँ पे उनको वाईफाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के किसान, अगर कर्नाटक में किसान इतने समृद्ध होते, इतना खुश होते, तो और किसान भी बोलते हैं कि यार हमें कर्नाटक की जैसी सुविधा दो, तुम तो कुछ करते नहीं, खाली फालतू में आंदोलन कराना है। जैसे आंदोलन से सब चीज़ हो जाता है। भाई एक चीज़, झूठ एक बार चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता है। कांग्रेस पार्टी को उसके मुंह पर ये करारा तमाचा है, राहुल गांधी के मुंह पर भी, कि उनको अब जो ये घमंड है ना, जो ये इस तरीके से अपने कॉलर और ये इस तरीके से घुमाते थे, जनता ने उसको सिखा दिया है। अब मुझे लग रहा है वो टीवी चैनल पे भी नहीं आएंगे, कोई यात्रा भी नहीं निकालेंगे। और इनके जो चमचे थे वो मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। वो जो कह रहे थे कि नड्डा चले जाएंगे, और आज तो देखिए मैंने बहुत सारे चैनल दिए, राहुल गांधी गायब कर दिए। सुबह सुबह राहुल गांधी दिखा, स्टार्ट में राहुल गांधी चल रहे थे और उसके तुरंत बाद अब खड़गे की फोटो लगा दी गई है। हाँ, कहीं ना कहीं तो इस तरीके से जो पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक सब जानती है, उसके आंख नाक कान है। एक बार उसके आंखों के सामने आप आंख उसके ओझल कर सकते हो, उसके आंखों पे तो बार बार नहीं कर सकते हो। कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि भाई हम अब मोदी को हटा देंगे, हरियाणा जीत जाएंगे तो हम चंद्रबाबू नायडू को भी दबाव डाल देंगे, नीतीश कुमार को कर देंगे और सरकार गिराने, महाराष्ट्र में वो पता नहीं क्या। तो हरियाणा चुनाव ने दिखा दिया है कि जनता चुपचाप देख रही है और चुपचाप तुम्हारी नौटंकियों के भी देख रही है और तुम्हारे कामों को भी देख रही है, वोट से हिसाब। हाँ, तो हरियाणा में बॉर्डर हिमाचल में, हिमाचल का क्या असर है वो दिखाया। देखें किस तरीके से वहाँ के नेता और वहाँ के स्थानीय लीडरशिप को यहाँ सेंटर से उनको डांटा जा रहा है। तो हरियाणा की तरह हिमाचल आ रहेंगे, कर्नाटक आ रहेंगे। तो ये मेन जो असर रहा है, कांग्रेस जो घमंड में थी उसका घमंड चकनाचूर किया है। तो जैसा कि आपने फिर जो है सर को सुना, रवि जी को सुना, उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण आज भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो चीज़ें कल कही थी वो सारी चीज़ें आज ग्राउंड पर देखने के लिए मिली है, जिससे ये बात स्पष्ट है कि बहुत एक्सपीरियंस था उनको चीज़ों का और उन्होंने हर मुद्दे को जो है बहुत बारीकी से पकड़ा था। चाहे किसान मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे अगर आप कहेंगे हुड्डा से जुड़ा मुद्दा हो, 36 बिरादरी हो, सारी चीज़ें उन्होंने कही थी और आज जो है वो चीज़ें ग्राउंड पर देखने के लिए मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत सुंदर विश्लेषण कल दर्शकों को दिया था और आज चीज़ें जो है सही हुई है। तो जैसा कि आपने अभी भी जो है उनका विश्लेषण सुना है, चीज़ें सुनी है, तो मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा है। और साथ ही साथ हम दोबारा फिर नए मुद्दे के साथ, और खासकर अब हरियाणा जो है हॉट टॉपिक तो रहेगा ही, फिर से हम वापस लौटेंगे, फिर से जो है रवि जी हमारे साथ जुड़ेंगे और एक उस वक्त नया मुद्दा रहेगा जिस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे और आप तक उसे पहुँचाने का काम करेंगे। तो राम राम जी।